स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि अभी 10th का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और 10th का एग्ज़ाम शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। फिजिक्स में एक टर्म आता है सिद्ध करने वाला, जो कि हर साल 2 नंबर का पूछता है। 2 नंबर का हर साल पूछता है, ठीक है। कभी कभी 2 नंबर में डाल देगा, कभी कभी 5 नंबर में डाल देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को सब आदमी कि ये क्वेश्चन बहुत एनालाइज करने के बाद पता चला है कि ये क्वेश्चन का आइडिया है कि इस साल पूछ सकता है बोर्ड में। 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन तो हम इतना बता दिए, लेकिन क्वेश्चन बताया है ये नहीं। तो क्वेश्चन पे आज चर्चा करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन आएगा आपका कि सिद्ध करें F बराबर R बाई 2, F बराबर R बाई 2 या R बराबर F टू इंटू F। ये आएगा आपका प्रूव्ड करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? F बराबर R बाई 2। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम निर्माण करेंगे किसका? एक अवतल दर्पण का, ठीक है। तो अवतल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण। उत्तल, ये आपका अवतल दर्पण होता है और ये आपका उत्तल दर्पण होता है। इससे सब परिचित हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, कलई किया हुआ बाहर से। कलई कर देते हैं थोड़ा इसे हम भी, ठीक है। चलो, यहां से इसकी परावर्तन रेखा गई, यहां से इसकी क्या गई? परावर्तन रेखा गई। और ये रिटर्न क्या हुई? कट के आगे। ये रिटर्न क्या हुई? कट के आगे। एक एरो स्पेस यहां बना, यह कट के रिटर्न आगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। परावर्तन गई, लेकिन परावर्तन, इसका रिफ्लेक्शन उल्टा हुआ, ठीक है। आते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां से जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ तो ये क्या हो गया? ये आपका इधर मुड़ जाएगा, मुड़ के ये इधर आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है, आप लोग स्केल से करिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइन एकदम डायरेक्ट जाएगा और डायरेक्ट मुड़ेगा, ठीक है। ये हो गया ए, इसको नाम दे देते हैं हम बी, इसको नाम दे दिए बी, ठीक है। चलो वैसे सबसे पहले देख लेते हैं फोकस दूरी। इसमें फोकस दूरी क्या हो जाएगा आपका? फोकस दूरी आपका यहां तक हो गया इसमें, ठीक है। और यहाँ पे इसके जस्ट आगे आपका हो गया त्रिज्या, यानी कि रेडियस का मान दोनों हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों का भी नामकरण करना पड़ेगा। इसका चलिए ए बी, इसको रख देते हैं सी, ठीक है। ई हो गया आपका एम, इसको रख देते हैं एन, क्लियर है। ये भी बच गया, इसको रख देते हैं पी, इसको रख दिए क्या? पी, ठीक है। चलिए इतना काम कर लिए। इतना काम करने के बाद अब क्या करेंगे? तो यहां से एक डॉटेड लाइन हम यहाँ के लिए बना देंगे। यहां से एक डॉटेड लाइन हम क्या करेंगे? यहाँ के लिए बना देंगे। यहाँ पे आपको 2 एंगल दिख रहा होगा, एक को आई, एक को आर, एक को आई, एक को आर, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं, जो इस फिगर को सही से बना लिया, समझ गया, मतलब उसका सिद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं। एम एन हमारा क्या? अब थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। माना कि एम एन क्या है? एम एन अवतल दर्पण है, एम एन अवतल दर्पण है। ये सब पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा। एम एन क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम कि एंगल ए एम, चलो इस पॉइंट, ये तो इसका हो गया एम, इसका नाम कुछ और रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम, इसका नाम रख दो डी, इसका नाम रख दो डी, क्योंकि वो तो एम इसका हो गया, लेकिन इस पॉइंट का भी तो नाम रखना होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या रख दिए? डी रख दो इसका नाम। तो एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर होगा एंगल सी डी बी के, एंगल सी डी बी के। आप एंगल सी डी बी को, एंगल सी डी बराबर होगा, है ना, बी सी डी के। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या हो गया? एकांतर कोण। ये आपका क्या हो गया? एकांतर कोण। ये आपका हो गया एकांतर कोण, ठीक है। ये क्लियर है सबका? एंगल ए डी सी और एंगल
एंगल एंगल सी डी बी ये आपका इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है ना सी डी बी, एंगल सी डी बी क्या हो जाएगा, एंगल सी डी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, एंगल सी डी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, एंगल सी डी बी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि सी बी बराबर होगा किसके, सी बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे डीबी के, सी बी बराबर हो जाएगा डीबी पे, क्यों, क्योंकि डीपी के नजदीक है, क्यों, क्योंकि डीपी के नजदीक है, क्यों, क्योंकि डीपी के नजदीक है। देखिए सी बराबर होगा किसके, बी के, सी बराबर हो जाएगा किसके, सी बी बराबर हो जाएगा किसके, डीएफ के। ये एंगल अगर मुड़ा तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अगर इस लाइन को हम सीधा कर दें, इसको सीधा कर दें, तो सी बी बराबर हो जाएगा डीबी, सी बी बराबर हो जाएगा क्या, डीबी। वैसे ही सी बी बराबर हो गया डीबी, तो ये किसके नजदीक है, तो डीपी के नजदीक है, डीपी के नजदीक हो गया, डीपी के नजदीक हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर सी बी बराबर होगा, सी बी बराबर होगा बीपी के, सी बी बराबर होगा बीपी के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि सी बी बराबर हो जाएगा बीपी के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसके बराबर क्या है डीबी, इसके बराबर क्या है डीबी, यानी कि ये सारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सारा क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। फिलहाल हम सी बी बराबर बीपी, यानी कि सी बी बराबर क्या हो जाएगा बीपी, ठीक है। अगर हम इसको बोल दें, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि R बराबर क्या होता है D/2 और D बराबर क्या होता है 2 × R, इस चीज के सब पर इस चीज को सब समझ रहे हो कि R बराबर क्या होता है D/2 और D बराबर क्या होता है 2 × R। वहीं पे हम क्या करेंगे, ये तो हमको समझ में आ गया कि ये क्या है, आपका फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया ये, तो ये जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा पीबी बराबर क्या हो जाएगा PC/2, PC/2, पीबी ये आपका फोकस दूरी हो गया पीबी बराबर क्या हो गया, पीबी आपका क्या हो गया, एफ का मान हो गया, यानी कि फोकस दूरी हो गया, ठीक है। पीबी बराबर क्या हो गया PC/2, पीसी आपका क्या हो गया, पीसी आपका आर का वैल्यू हो गया, पीसी आपका आर का वैल्यू हो गया, तो पीबी आपका क्या हो गया एफ, और पीसी आपका क्या हो गया आर, पीसी आपका क्या हो गया आर, ठीक है। तो R/2, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन आप और बढ़ा सकते हो यहाँ पे, या बढ़ाओ या ना बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चाहे नहीं बढ़ाओ, ऐसा ही सही है आपका, ठीक है, बढ़ाना नहीं है कुछ आगे, बस इतना जान लो ये चीज सही है। चलो ठीक है, क्लियर है, चलो धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, जो आप लोगों के लिए किफायती। इसको एकदम अच्छे से एक बार ध्यान में बैठा के जाना है, आपका एकदम सही से बन के आएगा, ठीक है। चलो धन्यवाद।